शाम ढलते ही गांव में अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। पहाड़ियों के बीच बसा यह छोटा सा गांव कंवलपुर अब रहस्यों और डर से घिरा हुआ था। गांव वाले एक बात का जिक्र करते हुए कांप जाते थे, वो जो अंधेरे में आता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो क्या है। राहुल नाम का एक युवक जो शहर से अपने दादा दादी से मिलने आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ गांव वालों के अंधविश्वास हैं। एक रात जब गांव के सभी लोग अपने घरों में छिप गए, राहुल ने सोचा कि वो बाहर जाकर खुद इस रहस्य को सुलझाएगा। रात के करीब 11 बजे राहुल अपने कमरे से बाहर निकला। चारों तरफ अंधेरा घना था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। वह गांव के बाहर वाले जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसे गांव वालों से सुनाई कहानियां याद आईं, जिनमें कहा गया था कि रात को किसी रहस्यमयी चीज की परछाई गांव के किनारे के जंगल में दिखती है। जैसे ही राहुल ने जंगल के पास कदम रखा, उसे दूर से सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। एक गहरी ठंडी आवाज में कोई उसका नाम पुकार रहा था, राहुल। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जंगल के भीतर कुछ कदम चलने के बाद उसे लगा जैसे कोई छाया पेड़ों के बीच से झलक रही है। वह रुका और ध्यान से देखा। परछाई काफी अजीब थी, लंबी, काली, और उसकी आंखों में कुछ डरावना चमक रहा था। राहुल ने आगे बढ़ने की हिम्मत की, लेकिन अचानक वह परछाई गायब हो गई। वह घबरा गया, लेकिन अब लौटना उसके लिए कायरता थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को आज सुलझाकर ही रहेगा। जंगल और भी घना हो गया और पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाजें कर रही थीं, मानो किसी ने उन्हें हिलाया हो। राहुल की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। राहुल ने उस रोशनी का पीछा किया और पाया कि वह एक पुराने खंडहर से आ रही थी। खंडहर बहुत पुराने लग रहे थे, जैसे सदियों से वहां खड़े हों। उसने अंदर झांककर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन कुछ अजीब था। दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे और एक पत्थर के वेदी पर पुरानी मोमबत्तियां जल रही थीं। वह भीतर गया और जैसे ही वेदी के पास पहुंचा, उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वही परछाई अब उसके सामने थी। परछाई ने अपनी लंबी काली उंगलियों को उसकी ओर बढ़ाया और फुसफुसाकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए थे। उसका शरीर मानो लकवाग्रस्त हो गया हो। अचानक हवा में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और राहुल के चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे राहुल की आत्मा को भेद रही थीं। तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया, परछाई ने कहा। जो भी इस जगह आया है वो कभी वापस नहीं गया। राहुल का दिमाग घूमने लगा। उसने गांव वालों की कहानियां याद की, वो लोग जो रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे, जिनका कभी पता नहीं चला। अब उसे समझ आया कि वह कहानियां सच थीं। यह जगह श्रापित थी और वह भी उसी जाल में फंस चुका था। परछाई ने अपने काले धुंधले हाथ राहुल की ओर बढ़ाए और उसकी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन तक पहुंच गईं। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक आखिरी चीख उसके होंठों से निकली, लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वाले जब जंगल की ओर गए तो उन्हें राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। बस खंडहर के पास हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अब गांव में एक और कहानी जुड़ चुकी थी, राहुल की कहानी, जो उस अजीब परछाई का शिकार हो गया। कोई नहीं जानता कि वो क्या था, लेकिन गांव वाले अब और भी डरे हुए थे। और जंगल के किनारे वो रहस्यमयी परछाई अब भी हर रात दिखती है। वो क्या है? ये सवाल अब भी गांव में गूंजता है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है।